दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ही जीते टी20 सीरीज को तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों हार के बाद बुरी तरीके से रो पड़े प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन जाते जाते सूर्य को लेकर ऐसा खुलासा कर गए कि सुनकर हर कोई हैरान है। क्या बोले प्रसिद्ध कृष्णा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत किसकी वजह से हारा, प्रसिद्ध कृष्णा या सूर्य कुमार यादव? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सीरीज के 2 मुकाबले जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के साथ तीसरे मैच में ऐसा हो जाएगा, भला किसने सोचा था। गुवाहाटी के मैदान में शुरुआत इतनी ताबड़तोड़ थी कि जीत भारत के कदम चूम रही थी। ईशान किशन और जायसवाल भले ही कुछ न कर पाए हों, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के रन एक टीम के बराबर थे। 57 गेंदें, 13 चौके, 7 छक्के और 123 रन इस खिलाड़ी ने लगाए। इनके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ सूर्य ने भी 39 रन की पारी खेली, जिसके चलते 223 का टारगेट स्कोरबोर्ड पर लग चुका था। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत काफी अच्छी थी इसे चेज करने के लिए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने जैसे ही एरन का विकेट लिया 16 रन पर और आवेश ने ट्रेविस हेड को 35 पर आउट किया ना, भारत की जीत बस वहीं से कंफर्म हो गई थी, बस मोहर लगनी बाकी थी। लेकिन किसे पता था ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर से अपने हुनर को दिखाते हुए भारत की जीत को इस बार हार में तब्दील फिर से कर डालेंगे। दोस्तों मैक्सवेल की वो शतकीय पारी जो वनडे में उन्होंने खेलकर अफगानिस्तान को बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से, आज कुछ वैसा ही नॉक देखने को मिला। बस फर्क ये था कि आज टी20 था और भारतीय क्रिकेट टीम सामने थी। 48 गेंदों में 8 चौके 8 छक्के जड़कर ये खिलाड़ी अपने दम पर ना मैच को अंतिम ओवर तक ले गया और अंतिम ओवर में जाने के बाद उसे जिता भी दिया बैक टू बैक 3 चौके और 1 छक्का जड़कर। खैर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम गेंद पर मैच को जीत लिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने टी20 के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन दे डाले हैं, लगभग 70 रन दोस्तों इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में दे डाले, जिसके बाद ये बुरी तरीके से टूट गए और हार के बाद सूर्य कुमार यादव पर भी खुलासा कर दिया। दोस्तों आपको बता दें प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा, जब तक क्रिकेटिंग करियर चलेगा ना तब तक मैं इस मुकाबले को कभी भूल नहीं पाऊंगा। आज टीम को जिताने के लिए सभी खिलाड़ी एकजुट होकर प्रदर्शन कर ही रहे थे और जब रन इतने ज्यादा स्कोरबोर्ड पर हों तो गेंदबाजों को फ्रीडम मिल जाता है विकेट्स लेने का, मैच जिताने का। लेकिन अफसोस मैं अपने देश के लिए आज कुछ भी न कर सका और बुरी तरीके से फेल हो गया। हालांकि सूर्य भाई वक्त वक्त पर मेरी हौसला अफजाई करते रहे थे और उनका मुझ पर भरोसा जताना कि मुझे अंतिम ओवर में फिनिश करना है, ये तो मेरे लिए गर्व की बात थी। लेकिन मैंने अपने देश के कंधे अब पूरी तरीके से शर्म से झुका दिए हैं। इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। वो तो एक बेहतरीन कप्तान तो है ही, कोशिश करूंगा कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो। दोस्तों पूरी दुनिया जहां गाली दे रही है सूर्य कुमार यादव को, तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा का कहना है कि उनकी वजह से ही टीम हारी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, ये जीती हुई बाजी को हारने में सबसे बड़ा विलन कौन रहा भारत का, खुद सूर्या या प्रसिद्ध कृष्णा? नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों भारत की हार के बाद ना ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कि पैट कमिंस से लेकर मैक्सवेल, यहाँ तक कि स्मिथ और दिग्गज जैसे कि ब्रेटली पॉन्टिंग ने तो कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपका भी खून खोल उठेगा। दोस्तों भारत से बदला लेने पर इन सभी खिलाड़ियों ने कहा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पैट कमिंस का बयान आया और वो कहते हैं, जिस तरीके से फाइनल में भारत को हराया है ना, अब वक्त आ गया है कि उसी तरीके से भारत को अब टी20 सीरीज में हराया जाए। पहले 2 मैच तो हम हार गए, लेकिन तीसरे मुकाबले में हमारी जीत और उसके बाद बैक टू बैक जो जीत अब होगी उससे भारत को कड़ा जवाब मिलेगा और टी20 में भी उन्हें अपनी असलियत का अंदाजा होगा। बस कुछ दिन और टी20 सीरीज हमारी होगी। तो वहीं दोस्तों स्मिथ और वार्नर ने भी कहा, भारत को हराना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा और ये तो हमारी पुरानी आदत सी बन गई है। वर्ल्ड कप फाइनल में तो हराया ही है, इस बस अब टी20 की बारी है। मुझे पूरा यकीन है कि टी20 सीरीज में भी जीत हमारी ही होगी। दोस्तों खिलाड़ी तो खिलाड़ी, लेकिन दिग्गज जैसे पॉन्टिंग ने भी अपने बयान में कहा, मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट टीम में पहले जैसा स्पार्क रहा है। मुकाबले जीतना अब कोई ऑस्ट्रेलिया से सीखे, फाइनल तो जीता ही है, टी20 सीरीज को भी अब हम 3-2 के अंतर से जीतेंगे, बस आप देखते जाइए। तो वो दोस्तों ब्रेटली ने भी कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को जितना जीतना था वो जीत लिए। फाइनल के बाद से जो कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया ने खोया था 2 मैचेस हार कर, लगता है कि वो अब पा लिया है फिर से। और मैक्सवेल का फॉर्म में आना, वेड का टीम को जिताना एक संदेश है कि टी20 सीरीज भी खोने के लिए भारत आप तैयार रहिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल हराया, लेकिन क्या हम फाइनल तक ऐसे ही पहुंचे थे? 10 टीमों को हराकर पहुंचे थे। अब बात हो रही है टी20 सीरीज को जीतने की, जिसके 2 मैच हम जीत चुके हैं और जीतने की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज और खिलाड़ी अब घमंड से चूर हो चुके हैं।
फिर भी आप सभी को क्या लगता है इस सीरीज को कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सवेल ने भारत को हराने के बाद जो कहा है ना रोहित और विराट को लेकर, वो सुनकर हर कोई चौंक गया है। आखिरकार मैक्सवेल ने अपनी टीम को हारा हुआ मैच जिताने के बाद क्या कुछ कहा अपने बयान में, चलिए बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सवेल ने अपने बयान में कहा, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारत हमें इस मुकाबले में जीतने नहीं देगा, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं बल्लेबाजी करते वक्त भारत के खिलाफ वो सभी चीजें तो जानता हूं जिससे कि हमने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, जिससे कि हमने आईपीएल के न जाने कितने मैचेस जीते हैं, तब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब प्रसिद्ध कृष्णा पर प्रेशर बना अंतिम ओवर में, तब मैं समझ चुका था कि विनिंग शॉट्स अगर किधर भी लगे तो वो चौका और छक्का हो सकता है। मैंने केवल उसी पर एम किया और जीत हमारे कदमों में आ गई। देखिए भारत को हराना उतना भी आसान नहीं, और इस वक्त पर रोहित और विराट भी टीम में नहीं है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इस सीरीज में अब अच्छा प्रदर्शन कर ये सीरीज में भी उन्हें हराना होगा, तभी उन्हें T20 में भी आईना नजर आएगा। रोहित और कोहली आ गए तो भले ये टीम जीत जाएगी, वरना उनके बिना कुछ नहीं। दोस्तों लगता है कि जीत के घमंड में ना मैक्सवेल चूर हो गए हैं, तभी तो 2 मैच हारने के बाद भी एक मैच क्या जीत गए। उन्होंने तो रोहित और विराट को ही याद कर लिया। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, अगर इस मुकाबले में रोहित और विराट टीम में होते तो हम उसे जीत पाते या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस कमबैक के बाद ना अब सूर्य की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं, और दोस्तों उनकी कप्तानी पर सबसे पहले पांड्या ने अपना चौंकाने वाला बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव और उनकी कप्तानी पर कहा, ऑस्ट्रेलिया से जब से हम फाइनल हारे हैं ना, तो हर एक भारतीय फैन और भारतीय खिलाड़ी के अंदर केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया से हर एक मैच जीतने की एक अलग ही आग है। मैं मानता हूं कि हमने 2 मैच पहले के जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर हम आज तीसरे मैच में हरा देते तो शायद हम 5-0 से हराकर वर्ल्ड कप के जख्मों को थोड़ा भर सकते थे, और भारत ऐसा कर भी सकता था। हमने अच्छे खासे रन बनाए, फिर भी गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन लौटा दिए, खास तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा ने। गेंदबाजों ने विकेट्स भले ही लिए, लेकिन उतने ही ज्यादा वो दोगुने तौर पर रन लुटाते भी चले गए, और अकेले मैक्सवेल का विकेट ना लेने की वजह से, खराब एग्जीक्यूशन की वजह से हमारी टीम इस मुकाबले में हारती चली गई। इसके बाद हम सीरीज जीतने से भी रह गए। भले ही हम सीरीज को आगे जीत जाएं, लेकिन 5-0 से तो नहीं जीत पाएंगे ना। और सूर्य कुमार यादव को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कप्तानी में भी बदलाव करने पड़ेंगे, वरना ऑस्ट्रेलिया अगर अगला मैच जीता ना तो उनको सीरीज जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे उम्मीद है कि सूर्य बेहतर करेंगे और पहले दूसरे मैच की तरह हमें चौथा मैच जिताएंगे। दोस्तों पांड्या तो वैसे T20 के ऑफिशियल कप्तान हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन सूर्य की कप्तानी पर सवाल उठाना सही है या गलत, और साथ ही साथ पांड्या व सूर्य में कौन ज्यादा बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वहीं भारत की तरफ से शतक लगाने वाले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की आंखों में भी आंसू आ गए, और बयान देते हुए उन्होंने कहा, महेंद्र सिंह धोनी को याद किया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। ऋतुराज गायकवाड़ ने नम आंखों से बयान देते हुए कहा कि खेल में जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन मैं भावुक जरूर हूँ कि मेरा पहला T20 शतक अपने देश के काम नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत करके लंबे समय तक मैदान पर टिका रहा और टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी की, शतक लगाया, लेकिन मैक्सवेल ने मेरे शतक पर पानी फेर दिया, और शतक लगाने के बाद मुझे धोनी भाई की याद आ गई। मैदान पर ही मेरी आंखें नम हो चुकी थी, क्योंकि जो भी कुछ आज हूँ सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। चेन्नई सुपर किंग में मैंने उन्हें जो साथ वक्त बिताया है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मैं अपना पहला T20 शतक धोनी भाई के नाम करना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्होंने मेरी बैटिंग में काफ़ी सुधार की है, और मैं उनके साथ मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए आईपीएल में उतरता था, ताकि मैं उनसे हर मैच में पहले नए टिप्स ले सकूं। उन्होंने मेरा काफ़ी मदद की है। मैं जितनी भी धोनी भाई को थैंक यू कहूँ कम है। लव यू धोनी भाई। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से T20 मैच में पहला शतक लगाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की याद ऋतुराज गायकवाड़ को आई और उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और सूर्य कुमार यादव में दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि ऐसी हार देखकर दुख होता है, हमने 222 रन बनाए, आसानी से लक्ष्य डिफेंड होना चाहिए था। इन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य में कैप्टेंसी स्किल्स और एक्सपीरियंस की कमी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि यहीं पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कप्तान होते तो भारतीय टीम 50 या 60 रनों के बड़े अंतर से भी मैच जीत सकती थी। सूर्य मैक्सवेल को आउट करने का तरीका नहीं खोज पाए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आज सभी को पता चला कि कोहली और रोहित की असली वैल्यू क्या है। तो वहीं गौतम गंभीर ने सूर्य को लताड़ लगाते हुए कहा, यह तो केवल सूर्य का एक छोटा सा टेस्ट था और वह भी उसमें फेल हो गए। मैं मानता हूं पिछले 2 मैच में भारत जीता है, लेकिन हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। आपने 222 रन बना लिए और उनके बड़े बड़े विकेट चटका दिए, तो ऐसे में आप इतना क्लोज मैच कैसे हार सकते हैं? इसमें पूरी गलती सूर्य और उनके टेम्परामेंट की। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें कैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है। वहीं पर वो मात खा गए और मैक्सवेल ने मैच हमसे छीन लिया। यहाँ तक कि अब युवराज सिंह का भी मानना है कि ऐसी हार देख कर दिल टूट जाता है। एक बार फिर मैक्सवेल ने दिखाया कि क्यों वह इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है भारत को यह मैच जीतना चाहिए था। हमसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है और हमने अपने हाथों से मैच जाने दिया। आज मुझे रोहित शर्मा की बहुत याद आई। यदि वह इस मुकाम पर होते तो भारत को कभी हारने नहीं देते। ये बात मैं लिख कर देने को तैयार हूँ।
वहीं वीरेंद्र सहवाग का भी कुछ ऐसे ही मानना था। उन्होंने कहा कि सूर्या क्या कर रहे हैं आप, ये मुकाबला टीम इंडिया जीत गई थी, हमने तो जश्न भी बनाना शुरू कर दिया था। आखिरी 2 ओवर में 43 रन भारतीय गेंदबाजों से डिफेंड नहीं हुए। 19वें ओवर में अक्षर पटेल व स्पिनर हैं, उन्हें गेंदबाजी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सूर्या ने अपनी गेंदबाजी के इस्तेमाल में चूक हो गई, वह कैलकुलेशन सही से नहीं लगा पाए और इसका नतीजा यह था कि भारतीय मैच हार गए। इसकी और जगह कोई बड़ी नहीं है,